वेलकम टू सक्सेस जर्नी इनमेट्स। यहाँ मैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और आज के हमारे क्लास का टॉपिक है साइंस एंड टेक में से इक्लिप्स, जो कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि रिसेंटली 21 ऑफ जून को भी ये इक्लिप्स अगर हुआ है, ठीक है। और इंडियन कल्चर एंड माइथोलॉजी में भी इसका बहुत ज्यादा रेलिवेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। इक्लिप्स को हम लोग हर कोई जानता है कि हिंदी में ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो ये अगर कब होता है, कैसे होता है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या क्वेश्चंस इसके आ सकते हैं ये भी डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये हम सभी को पता है कि मून अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करती है। मून जो है, ये जो मून है, ये अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करेगी। ये कभी यहाँ पोजीशन पे रहेगी, कभी इस पोजीशन पे रहेगी, कभी इस पोजीशन पे रहेगी। ये रेगुलरली रिवॉल्व करते रहेगी अर्थ के चारों ओर। उसी तरह अर्थ जो है, अर्थ भी चारों ओर सन के रिवॉल्व करते रहेगा। इस पोजीशन पे हमेशा अपना पोजीशन चेंज होते रहेगा। पर तब वही मून लूनर इक्लिप्स होता कब है? जब मून जब अर्थ एग्जैक्टली इस पोजीशन पे हो, जब एक ऑब्स्ट्रक्शन की तरह हो, मतलब एक बाधा बनता है सनलाइट को मून तक पहुंचने में, तब लूनर इक्लिप्स होता है, तब हमारा चंद्र ग्रहण होता है। क्योंकि तब मून पे सन का लाइट डायरेक्ट नहीं पहुंचता है और अर्थ के एटमॉस्फेयर के थ्रू अर्थ का शैडो मून पे पहुंचता है, जिसके कारण मून बहुत डार्क दिखता है, जिसे हम चंद्र ग्रहण करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए इस पोजीशन पे हो अर्थ, तब उस समय में तो सनलाइट डायरेक्टली मून को इंटर कर सकेगा। जैसे हम लोग सब जानते हैं कि मून का अपना लाइट है नहीं, मून सनलाइट को ही रिफ्लेक्ट करती है। तो जब मान लीजिए अर्थ यहां पर हो या यहां पर हो या कोई भी पोजीशन पे हो, उस समय तो सन की लाइट्स डायरेक्टली मून पर पहुंच सकती है, तब चंद्र ग्रहण अकर नहीं कर सकता। या फिर मान लीजिए मून ही इस पोजीशन पे हो, अर्थ फिर भी वहां पोजीशन पे हो, तो मून यहां हो, तो भी सन का लाइट डायरेक्ट यहां पे पहुंच सकता है, तब भी चंद्र ग्रहण नहीं लगेगा। इस एग्जैक्टली इसी पोजीशन पे जब अर्थ एक ऑब्स्ट्रक्शन की तरह हो सनलाइट को मून तक पहुंचने में, तभी लूनर इक्लिप्स होता है, ठीक है। चलिए, हमने जान लिया कि लूनर इक्लिप्स होता कैसे है, ठीक है। अब हम उसके टाइप्स जानते हैं। लूनर इक्लिप्स टू टाइप्स के होते हैं, टोटल लूनर इक्लिप्स एंड पार्शियल लूनर इक्लिप्स, ठीक है। ये कैसे अगर होता है अब हम ये जानते हैं। जब अर्थ एक पूरे तरीके से मून को ब्लॉक कर देता है सनलाइट को मून तक पहुंचने में, तब टोटल लूनर इक्लिप्स अगर होता है। मतलब सिंगल रेज ऑफ लाइट भी मून तक नहीं पहुंचती है। जो भी रेज एंड लाइट पहुंचती है मून तक, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस करते हुए मून तक पहुंचती है। मतलब पूरे तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लाइट बन जाता है अर्थ मून के लिए, टोटल कवर कर देता है अर्थ मून को, देन टोटल लूनर इक्लिप्स कहा जाता है। उस दिन मून ज्यादा डार्क दिखता है अर्थ से, क्योंकि सिंगल रेज ऑफ लाइट भी मून तक नहीं पहुंचती है। पर इन केस ऑफ पार्शियल लूनर इक्लिप्स, देखिए अब इस जगह पे मून का पोजीशन चेंज हो गया। यहां पर सन की कुछ लाइट जो है वो मून तक डायरेक्टली भी पहुंचेंगे। देखिए, कुछ लाइट तो रिफ्लेक्ट करेंगे अर्थ के थ्रू एंड कुछ लाइट डायरेक्टली भी मून तक पहुंच जाएंगे, जिसके कारण ज्यादा डार्कर साइड नहीं दिखेगा मून का, ठीक है। तो उस केस में ये पार्शियल लूनर इक्लिप्स कहा जाता है, क्योंकि अर्थ पूरे तरीके से ब्लॉकेड या फिर बाधा नहीं बनता है मून तक सनलाइट को पहुंचने के लिए। लूनर इक्लिप्स से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब पॉइंट्स जो है, लूनर इक्लिप्स नाइट टाइम में अकर करता है एंड फ्यू आवर्स तक के लिए ये कंटिन्यू हो सकता है, ठीक है। टोटल लूनर इक्लिप्स जो है वो रेयरली अकर करता है। मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा कंटिन्यूअसली कभी ना कभी होते रहेगा, वो रेयर है, ठीक है। पर पार्शियल लूनर इक्लिप्स जो है वो ईयर में 2 टाइम्स होगा ही। कभी भी कोई भी एग्जामिनेशन बॉडी ये क्वेश्चन नहीं पूछेगी कि कितने टाइम्स पार्शियल लूनर इक्लिप्स होती है, पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लूनर इक्लिप्स हर ईयर होता है या नहीं, ये स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है, ठीक है। तो उस केस में हम लोग ये जरूर कहेंगे कि लूनर इक्लिप्स हर ईयर होना कंपल्सरी है, कंपल्सन है, वो होगा ही हर ईयर, ठीक है। उसी तरह लूनर इक्लिप्स जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट ये फैक्ट्स आ गया कि लूनर इक्लिप्स फुल मून डे के दिन होता है। मतलब जिस दिन पूर्णिमा होता है उस दिन लूनर इक्लिप्स
होता है। ठीक है, तो ये एग्जामिनेशन में पॉइंट्स आ जाते हैं जनरली, यो यूपीएससी हो या एसएससी हो, उसमें आ जाते हैं कि लूनर इक्लिप्स अकर व्हेन द मून इज फुल। ओके, तो ये स्टेटमेंट राइट होगा या रॉन्ग होगा वो जनरली, क्योंकि लोग स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं न्यू मून डे और फुल मून डे में। ठीक है, पर ये याद रखना है आपको कि फुल मून डे के दिन लूनर इक्लिप्स होता है। जैसे हमने लूनर इक्लिप्स का डिस्कशन किया उसी तरह हम लोग सोलर इक्लिप्स का डिस्कशन करते हैं। चलिए, अब सोलर इक्लिप्स कब होता है वो जानने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से हमने उस ऑर्बिट की बात की थी कि मून चारों ओर रिवॉल्व करता है अर्थ के और अर्थ चारों ओर रिवॉल्व करता है सन के, तो जब लूनर इक्लिप्स था तो ध्यान दिया होगा आपने कि मून इस पोजीशन पे था, अर्थ एज अ ब्लॉकेट काम कर रहा था सनलाइट को मून तक नहीं पहुंचने पर सोलर इक्लिप्स के केस में क्या होता है कि जब ये वाला जो मून जब सोलर इक्लिप्स में यहां था वो भी रिवॉल्व करते करते इस पोजीशन पे आ जाता है और वो एज अ ब्लॉकेट फॉर्म कर देता, ब्लॉकेट बन जाता है अर्थ को सनलाइट तक पहुंचने में। ये जो सनलाइट है अब जो है मून एक ऑब्स्ट्रक्शन बन जाएगा अर्थ तक सनलाइट पहुंचने में। ठीक है, तो उसी केस में ये सोलर इक्लिप्स होता है जिसको हम लोग सूर्य ग्रहण भी करते हैं। और ये भी पोजीशन मान लीजिए ये अर्थ यहां पर हुआ या इस जगह पे हुआ या इस जगह पे हुआ, तब फॉर्म नहीं होगा सोलर इक्लिप्स। ये तभी होगा जब मून इस पोजीशन पे होगा और एज अ ब्लॉकेट बन जाएगा अर्थ को सनलाइट पहुंचने में, तभी सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं सोलर इक्लिप्स कितने टाइप्स के होते हैं। सोलर इक्लिप्स 3 टाइप्स के होते हैं, टोटल सोलर इक्लिप्स, एनुलर, रिंग ऑफ फायर सोलर इक्लिप्स। देखिए, एनुलर सोलर इक्लिप्स कहा जाता है, उसी को हम लोग नाम दिया है रिंग ऑफ फायर, क्योंकि वो बाद में जानेंगे कि रिंग ऑफ फायर नाम क्यों दिया गया एनुलर सोलर इक्लिप्स को, एंड पार्शियल सोलर इक्लिप्स। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टोटल सोलर इक्लिप्स फॉर्म कैसे होता है, कब होता है। देखिए, जब मून पूरे तरीके से ब्लॉकेट बन जाता है अर्थ के सनलाइट के लिए। अब ये तो आपको पता होगा कि मून का साइज अर्थ से स्मॉलर है, मतलब कभी भी मून पूरे तरीके से एंटायर अर्थ का सनलाइट ब्लॉक नहीं कर सकता है। देख लीजिए, जैसे मान लीजिए सन का लाइट है तो इस जगह पे पहुंचेगा ही, इस जगह पे पहुंचेगा ही। किस पोजीशन का मून ब्लॉक करके रखा है सनलाइट? इस पोजीशन को। तो कभी भी जो टोटल सोलर इक्लिप्स है वो पूरे अर्थ के कुछ पार्ट्स में ही टोटल सोलर इक्लिप्स को देखा जाता है। इंटायर अर्थ पे कभी भी टोटल सोलर इक्लिप्स हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मून का साइज स्मॉलर है अर्थ से। अर्थ पूरे तरीके से लूनर इक्लिप्स में मून को ढक दे रहा था, पर मून का साइज स्मॉलर है, इसके कारण सनलाइट फिर भी अर्थ तक पहुंच सकती है। मून ऑब्स्ट्रक्शन बाधा डाल रहा है तो भी इस पोजीशन पे सनलाइट आएगी, इस पोजीशन पे सनलाइट आएगी, पर जो कुछ पोजीशन है जिसको एंटायरली मून ने ढक दिया है उस पोजीशन पे ही टोटल सोलर इक्लिप्स दिखा जा सकता है। और इसका ये डायग्राम की तरह है, जैसे ये आउटर सर्कल जो है वो सन है हमारा और ये है इनर सर्कल में मून। देखिए, इसमें मून जो है ना टोटल तरीके से सन को कवर कर दिया है, वो भी केवल फ्यू पार्ट्स में, केवल अर्थ के फ्यू पार्ट्स पे ही टोटल सोलर इक्लिप्स को देखा जा सकता है। हम लोग पढ़ते हैं एनुलर सोलर इक्लिप्स कैसे फॉर्म करता है और एनुलर सोलर इक्लिप्स को रिंग ऑफ फायर क्यों करते हैं। देखिए, जब एनुलर सोलर इक्लिप्स होता है तब मून जो है अर्थ से फारदेस्ट पॉइंट पे रहता है, मतलब अर्थ और मून का डिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, और मून जो है वो 2 तरीके का शैडो फॉल कराता है अर्थ पे, जिसका नाम है एक अम्ब्रा, ठीक है, एक तो हो गया अम्ब्रा और एक हो गया पेनम्ब्रा। ठीक है, अम्ब्रा के केस में क्या है, जहां पर अम्ब्रा वाला शैडो फॉल करेगा वहां पर टोटल सोलर इक्लिप्स देखने को मिलेगा, और जहां पेनम्ब्रा शैडो फॉल करेगा वहां पर पार्शियल सोलर इक्लिप्स देखने को मिलेगा। कभी भी सोलर इक्लिप्स एंटायर अर्थ पे देखा नहीं जा सकता है एट अ टाइम। ठीक है, क्योंकि अर्थ का साइज मून से बड़ा है, इसलिए मून कभी भी पूरे तरीके से ब्लॉकेट नहीं बन सकता है सनलाइट के लिए जो अर्थ तक पहुंच सके। ठीक है, वो कुछ ही एरिया को कवर कर सकता है। मून जो है कुछ ही एरिया के लिए एज अ ब्लॉकेट फॉर्म करेगा सनलाइट को अर्थ तक पहुंचने के लिए। अब कैसा दिखेगा मूनलाइट, मतलब सोलर सन कैसा दिखेगा हम लोग का एनुलर सोलर इक्लिप्स में? ये देखिए, जब
मून फारदेस्ट पॉइंट है अर्थ के, तो उसके कारण पूरा तरीके से सन को कवर नहीं कर पाएगा, जिसके कारण सन का आउटर लेयर का जो सन रेज है वो अर्थ तक पहुंचेगा और एज अ फायर की तरह दिखेगा। जो ये मान लीजिए मून एक रिंग की तरह लगेगा और ये जो बाहर सन रेज है वो एक फायर की तरह है, इसलिए इसको नाम दे दिया गया है रिंग ऑफ फायर सोलर इक्लिप्स। ठीक है, क्योंकि मून फारदेस्ट पॉइंट है अर्थ से, इसलिए मून पूरे तरीके से सन को कवर नहीं कर पा रहा है एंड कुछ फ्यू लाइट्स आउटर पार्ट जो है सन के वो रेज अर्थ तक पहुंच रहे हैं, इसलिए रिंग ऑफ फायर की तरह हमारा सन दिखता है और इसी कारण एनुलर सोलर इक्लिप्स फॉर्म होता है। अब देखते हैं पार्शियल सोलर इक्लिप्स कैसे होता है। पार्शियल सोलर इक्लिप्स के टाइम पे मून थोड़ा सा और मूव कर जाता है, जिसके कारण पूरे तरीके से कवर नहीं कर पाता अर्थ को एंड पार्शियली ही सन के रेस को कवर करता है अर्थ तक पहुंचने के लिए, जिसके कारण इसका नाम दिया गया है पार्शियल सोलर इक्लिप्स। और इस केस में सन कैसा दिखता है ये देखिए, सन ये है और मून पूरे तरीके से कवर नहीं कर पाता है, इसके कारण कुछ एरिया जो है वो सनलाइट आएगा अर्थ पे एंड कुछ मून हाफ सन दिखेगा, ऑलमोस्ट हाफ 50% या 60% सन दिखेगा, जो कि पूरे तरीके से मून कवर नहीं कर पाएगा सन को अर्थ तक पहुंचने के लिए, सनलाइट को अर्थ तक पहुंचने के लिए, इसलिए पार्शियली सन दिखेगा अर्थ से, इसलिए इसको पार्शियल सोलर इक्लिप्स कहते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ फैक्ट जो सोलर इक्लिप्स से रिलेटेड हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो है कि जनरली जो है लास्ट जो सोलर इक्लिप्स करता है वो फ्यू मिनट्स के लिए करता है और जानते फ्यू आवर्स के लिए भी ये कर सकता है, पर जनरली शॉर्टर टाइम लेंथ होता है लूनर इक्लिप्स से सोलर इक्लिप्स का। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सोलर इक्लिप्स न्यू मून डे को होता है और वही लूनर इक्लिप्स हमने क्या पढ़ा था, फुल मून डे। यही सबसे मेजर डिफरेंस है इन दोनों में, जो याद रखने वाला है। सोलर इक्लिप्स न्यू मून डे को होता है और लूनर इक्लिप्स फुल मून डे को। सूर्य ग्रहण न्यू मून डे और चंद्र ग्रहण फुल मून डे, जिसको पूर्णिमा भी कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए सोलर इक्लिप्स से रिलेटेड। अब ये पढ़ लेते हैं, वैसे जनरली ये एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी पढ़ रहे हैं तो जान लें। प्लैनेट ट्रांजिट, कभी कभी जैसे हमारे क्या पढ़ा कि कभी कभी अर्थ ब्लॉकेट बन जाता है मून तक लाइट पहुंचने के लिए, सनलाइट को मून तक पहुंचने के लिए, और कभी कभी मून ब्लॉकेट बन जाता है सनलाइट को अर्थ तक पहुंचने के लिए। उसी तरह कभी कभी जैसे हमने सोलर सिस्टम पढ़ा है, तो सोलर सिस्टम में क्या है, अर्थ तो थर्ड नंबर पे है, मतलब उससे पहले ऑर्बिट में है मरकरी एंड वेनस, तो कभी कभी मरकरी एंड वेनस भी अर्थ के लिए ब्लॉकेट बन जाते हैं, कभी कभी मरकरी और वेनस भी ब्लॉकेट बन जाते हैं सनलाइट को अर्थ तक पहुंचने के लिए, उसी को हम लोग प्लैनेट ट्रांजिट कहते हैं। वैसे ये बहुत रेयर केस में होता है, फिर भी ये प्लैनेट ट्रांजिट इस चीज को ही, जब मरकरी और वेनस कभी भी सनलाइट को ब्लॉक करेंगे अर्थ तक पहुंचने के लिए, उसको प्लैनेट ट्रांजिट कहते हैं। और आज का क्लास हम लोग का यहीं पर समाप्त होता है। अब हम लोग वाइंड अप करते हैं इस क्लास को, नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ, और इस रिलेटेड में कुछ क्वेश्चंस जो पुराने प्रीवियसली पूछे गए हैं और क्या पूछे जा सकते हैं उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।